जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ एक बड़े जो अमेजिंग पर्सन जो है, यंग अमेजिंग पर्सन जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इन्होंने माशाल्लाह अपनी जो ज़िंदगी है वो स्टॉक मार्केट के लिए वक्फ की हुई है। इन्होंने मतलब अपनी जो है जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अलावा इनका मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि कंट्रीब्यूशन है या मैक्सिमम ये जो है इनकी एक्टिविटी होती है वो स्टॉक के हवाले से होती है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये लोगों से सवालात पूछ रहे होते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी पे फाइनेंशियली लोगों को एजुकेट करने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और ये काम सारा जो है वो फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। और इन्होंने खुद भी बड़ा सीखा और लोगों से बेसिकली बड़े जो गुरु हजरात हैं उनको इंगेज करके उनको बार बार पिच करके इन्होंने जो है उनसे ऐसे ऐसे गुर जो है वो निकलवाए हैं या उगलवाए हैं जो कि वो वैसे नहीं बताते। तो हमारे साथ जो है वो अभी खलील साहब मौजूद हैं। खलील साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम मलिक सलमान साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो खलील भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी नवाजिश के आपने टाइम निकाला। क्योंकि हमारे जो लोग हैं, लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैं जो जिन चीज़ों को समझते हैं, स्टॉक्स को, फाइनेंशियल मार्केट को, पर्सनल फाइनेंस को। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि जी आएँ आप ये रिकॉर्ड करवाएँ और यूट्यूब पे हमारे साथ कोई सेशन रखें, तो उसमें वो घबरा जाते हैं। ख़ैर आप घबराए नहीं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। और आपने जो है वो हमारे साथ हामी भरी कि बिल्कुल आप इंटरव्यू के लिए आएँगे। तो खलील भाई आप ये बताएँ कि आपने ये जो अ, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो जर्नी है, मतलब सीखने सिखाने का जो सिलसिला आपने शुरू किया, ये इसको कितना टाइम हो गया? मैं पर्सनली तो 2020 से अकाउंट खुलवाया हुआ है। इसके अलावा अगर पूछेंगे तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो 2008 से इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो अगर आपकी अपना आपकी मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन वालिद साहब थे या कोई और चीज़ थी कि बिल्कुल स्टॉक्स बिल्कुल में काम वालिद। किया? ओके। तो आपने इस जर्नी को जब स्टार्ट किया तो क्या हर्डल्स आई आपको और कैसे आपका ये जर्नी रहा 2020 के बाद का? सर पहली हर्डल तो वो अकाउंट ओपनिंग में ही आई कि कोई सही गाइड करने वाला नहीं था कि अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, क्या सोर्सेज हैं, किसके पास जाना है। जब पता लगा तो समझ आ गई कि अच्छा ये बैंक की तरह का एक सिस्टम होता है, क्योंकि पहले अकाउंट ओपनिंग में यही समझ नहीं होती। पहले तो नॉलेज ही नहीं थी ना कि ये शेयर होता क्या है और जी, जी। शेयर खरीदा कैसे जाता है, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो। अब किसी बंदे को लगता है कि 20,000 कम से कम लगाने हैं, किसी को लगता है कि 10,000 कम से कम लगाने हैं। मेरे लिए भी यही प्रॉब्लम्स थी। मुझे समझ ही नहीं थी हुँ, कि ये कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा। जब मैं गया हूँ स्टॉक मार्केट में तो कुछ दोस्तों से पूछा, अपने वालिद साहब से पूछा कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं ना आता इसमें, क्योंकि उन्होंने खुद जो 2008 का टाइम देखा, लॉसेस देखे, तो वो एक जहन पे जो है ना चीजें नक्श हो जाती हैं कि ये सिर्फ लॉस का ही अड्डा है, यहाँ पर सिर्फ लॉस हुँ। होता है। तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन मुझे एक यकीन था कि यार अगर मेरे वालिद साहब ने नुकसान किया है इसमें और तो मैं भी कर लूँगा। मैं उस चीज से सीखा नहीं हूँ, तो फिर वो उनका नुकसान बिल्कुल नुकसान ही हो गया। अगर मैं उस चीज से सीख के कुछ यस। उसको बेहतर इम्प्रूव कर सकता हूँ पर तो मैं नुकसान फिर तो हर इसलिए। बंदे को होता है, हर चीज़ में। जब आप पहली दफ़ा किसी चीज़ में कूदते हैं तो वहाँ पे नुकसान तो है। स्टॉक एक बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है तो बिज़नेस में तो नुकसान होता ही होता है ना जी। ऐसा ही है, नफा नुकसान है। अगर सिर्फ प्रॉफिट ही करना हो तो फिर तो बंदा बैंक में पैसे रख ले, फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है, स्टॉक सिलेक्शन की क्या जरूरत है। हुँ, बिल्कुल। तो ये तो हर्डल्स जो हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपका जर्नी जनाब ये जब स्टार्ट हुआ तो इस जर्नी में आपको क्या मतलब अकाउंट ओपनिंग के बाद आपने साहब फॉर एग्जांपल स्टार्ट ले लिया, आपका अकाउंट ओपनिंग हो गई, उसके बाद जनाब शुरू होता है बाइंग, सेलिंग, स्टॉक की सिलेक्शन करना, लॉस को काटना, स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस ना लगाना, फिर उसके बाद क्या मसाइल है आपको? देखिए इस अकाउंट ओपनिंग के साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है, ब्रोकर का व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। हम जब ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो ब्रोकर जो है अपना जो भी एजेंट होता है उसका, जिसने मेरा अकाउंट खुलवाया, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर देता है। तो वो एक जो इनिशियल हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है ना हमारा, वही होता है। वही होता है कि जो सब कुछ जानता है और जो हमें बताएगा अब ये कर लो, वो कर लो, ये उठा लो, वो उठा लो।
तो वो रोज जो है ना 3-4 कोई आइटम बता देता कि जी ये उठा लो वो उठा लो, फिर इस तरह के एक एक करके ना वहां कोई 2-4 और लिंक्स आते हैं, तो उन लिंक से हम किसी और ग्रुप में भी चले गए, वहां भी कुछ डिस्कशन चल रही है। अब हर बंदा किसी ना किसी एक शेयर की बात कर रहा है। अब हमें इस चीज की समझ नहीं है कि ये जो बात कर रहा है ये क्या है, ये इस प्राइस पे मैं क्यों खरीदूं इस शेयर को। अब कुछ अंदाजा तो होने लगा कि अच्छा ये सिंबल होता है, ये इसकी प्राइस होती है, ये बाइंग है, ये सेलिंग है, ये ऑफर है, ये बिड है। तो बेसिक्स तो आ गई है, लेकिन अब जो इसकी डेप्थ नॉलेज थी ना कि किस चीज में कब इन्वेस्ट करना है, किस चीज में से कब एग्जिट लेना है। अब मैंने एक चीज ले ली है, मुझे नहीं पता, मैं तो उसको एक इन्वेस्टमेंट समझ रहा हूँ, नया नया अकाउंट खुलवाया है। तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अच्छा ये 214 पे मैंने खरीदा है और इसके बाद ये 218 पे चला गया, मेरा पहला छक्का लग गया, वो 218 पे चला गया, मैंने बेच दिया, मेरे 4 रुपए का मुनाफा हो गया मुझे। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी ट्रेड जो है ना वो कुल कायनात है, मैंने एक ट्रेड से बड़ा बेहतरीन छक्का लगा लिया। अब उसने मेरा एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि मैं इस काम को बड़ा बेहतरीन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा हों तो मैं इसको और कैपिटलाइज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपने प्रॉफिट्स को, जबकि मुझे आगे की गेम्स का नहीं पता था। ये जो है ना इस स्टॉक मार्केट के आने के बाद ना मुझे पता लगा कि जब तक जख्म ना खाए हो ना तब तक पता नहीं लगता कि दवाई की क्या अहमियत होती है या डॉक्टर की क्या अहमियत होती है। तो उस वक्त समझे कि पहला जख्म जो है वो खाया मैंने टीआरजी में। जब मुझे फील हुआ कि यार ये जो है ना 35 रुपए का जो स्टॉक है ना, इसको जो मैं 36 रुपए पे बेचता हूँ मुझे 1,000 रुपए की बचत होती है। थोड़े पैसे, थोड़ी क्वांटिटी, बड़ा ही अट्रैक्शन होती है। 35,000 रुपए लगाए और 36,000 रुपए हो गए। मजदूर सारा दिन काम करके दिहाड़ी कमाता था, मैं 1 मिनट में सामने सामने जो है ना वो 36 रुपए का हो गया। उन दिनों में बड़ा चलता था ये, एक मेपल जी लीफ जी। सीमेंट, एक टीआरजी और एक जो है ये हैस्कोल, ये 3 शेयर्स होते थे उस वक्त वॉल्यूम लीडर्स डेली, ठीक ठाक उनमें वॉल्यूम्स लगते थे। हैस्कोल की प्राइस जो है वो 14 से 20 रुपए के दरमियान चलती थी। मेपल लीफ सीमेंट जो है वो कोई समझे कि 23 से 28 के दरमियान चलता था, और टीआरजी जो है वो 35 रुपए के आसपास चलता था। तो मुझे बड़ी जो है ना, अब वॉल्यूम लीडर जाहिर है वो आपकी नजर में भी आते हैं, उनको सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी लग रहा होता है और सबसे ज्यादा जो है उनमें ट्रेडिंग और फ्लक्चुएशन भी होती है, क्योंकि बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। तो मुझे बड़ा मजा आया कि इनमें मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे एक खन्नास दिमाग में ये आ गया कि यार अगर मेरे पास पैसे आ जाए ना, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई इन्वेस्टर आ जाए, तो मैं इसमें जो है ना ठीक ठाक कोई काम कर सकता हूँ, मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, मैं रोज की दिहाड़ी लगा सकता हूँ। अब ये वो दिन थे जब कोविड के बाद ना मार्केट गिरी थी, मार्केट पूरी धड़ाम से गिर चुकी थी, और कोविड उसके बाद 19 के मार्केट, बाद बिल्कुल बिल्कुल 2020 बिल्कुल का बिल्कुल पीरियड बड़ा जबरदस्त था इन्वेस्टमेंट के लिए, उस दिनों में बड़े लोग ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंट हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस वक्त में ना जिस चीज पे हाथ रखो वो ऊपर जा रही है, जो चीज खरीदी है दूसरे दिन फिर ऊपर जा रही है। अब उसमें समझ नहीं आ रही थी कि मैं ठीक हूं या मैं उस बस में चढ़ा हुआ हूं जो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी बस में बैठना है, कितने की टिकट है, मैंने सिलेक्शन कैसे करनी है, बुक वैल्यू क्या है, ये सारी चीजों को कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन मैं जिस चीज को खरीद रहा हूँ वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, यानी प्रॉफिट की डायरेक्शन। मैं खरीद रहा हूँ वो ऊपर जा रही है, मैं बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट जो है ना वो नेट प्रॉफिट मेरे सामने आ रहा है। मेरे अकाउंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैंने 20,000 रुपए लगाए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते 30 हो गए हैं, वो 30 से जो 35 की तरफ जा रहा है। मैं खुश हो रहा हूँ बड़ा कि मुझे ये काम जो है इतना समझ आ गया है कि मैं अब किसी को और को भी करवा सकता हूँ। मैंने एक इन्वेस्टर ढूंढ लिया, तो उस इन्वेस्टर गुड। को जो है ना तुम समझे हमारा एक अच्छा रिलेशन था, उनको मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस ट्रस्ट की बेसिस पे ना उन्होंने कहा कि मैं इस काम को नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप अच्छे बंदे हैं, आप ईमानदार हैं, आप मेरे पैसे का नुकसान नहीं करेंगे, जो भी है हमारा आपस में ही होगा। तो आप जो है ना, मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ, आप इस पे काम करें। और वो जो दोस्त हैं मैं उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना ट्रस्ट करके मेरे ऊपर जो है ना 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। वो 6 लाख मैं उस वक्त अभी मेरी ग्रेजुएशन ही हुई थी 2020 से, समझे मैं नई नई जॉब और फिर ये सारे चक्रों में था। तो अब पैसा भी आ गया, स्टॉक मार्केट भी है, एप्लीकेशन भी है, उसके बावजूद मेरा अकाउंट जो है ना वो दिन ब दिन नीचे जा रहा हो। अब मुझे समझना है कि यार मुझे जो एक एक चीज लगती थी कि ये आ जाए तो मेरा मसला हल हो जाएगा, मैं स्टॉक्स में चीता बन जाऊंगा। अब वो चीज आने के बाद मेरा स्टॉक जो है ना वो जो 6 लाख था वो 6 से अब नीचे 5.5 की तरफ जा रहा है, वो 5.5 से 5 की तरफ जा रहा है।
वक्त गुजरता रहा, मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा था और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो नीचे जा रहा था। अब मुझे एक चीज में बड़ा मसला हो रहा था कि मैं ट्रेड बार बार कर रहा था, जहां लॉस में अभी मैं काट दी तो फिर किसी और चीज में खरीदा, फिर उसमें लॉस हो रहा फिर काट दी। अब ये चीज मैं रिपीटेडली कर रहा था। अब इन चीजों को रिपीट करते हुए ना, जो चीज मुझे अट्रैक्शन वाली लग रही थी मैं उसमें घुस रहा था। जीएचएनआई चल रहा है, चलो 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 जीएचएनआई खरीद लो। टीआरजी चल रहा है, आज टीआरजी खरीद लेते हैं। तो इस तरह तो समझे कि मैंने कोई पूरे साल में ना ब्रोकर का बड़ा पचास पैसा हजार बनाया। 50,000 मेरा जो है ना ब्रोकर का कमीशन बना था। ये 3-3 पैसे करके सोचे कि 3-3 पैसे का कमीशन होता है पर शेयर। ये इतना ज्यादा था कि वो 50,000 तो सिर्फ उस साल में ब्रोकर का बना। तो बाद में मुझे जो है ना एक अच्छा ग्रुप मिला, अच्छे हम्म, दोस्त मिले। किसी दोस्त ने इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप से होते हुए किसी एक जगह पे ऐड करवा दिया। फिर मैंने ढूंढा भी इसी चीजों को यूट्यूब पे इधर उधर। कोई ऐसा मार्केट में गुरु नहीं था जिसकी आवाज मैं सुन लूं और पहचान ना सकूं। इतने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, इतने लोगों से बातें। और मैं सारा दिन सारी रात जो है ना इन्हीं चीजों पे डिस्कशन और ढूंढता रहता था क्या चीजें होती हैं, कैसे ये बुक वैल्यू क्या है, ये फेस वैल्यू क्या है। शेयर तो जो है वो मार्केट में 80 रुपए का है, फेस वैल्यू आप कह रहे हैं कि 10 रुपए की है। मतलब ये डिफरेंसेस, बेसिक्स बड़ी चीजें जरूरी थी इनको समझना। तो वो ढूंढते 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 एक पॉइंट आ गया कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप आ गया कि जी अब ये सारा कुछ आने के बाद भी आप स्विमिंग पूरी किताब को हिफ्ज कर लेना, तब भी आप स्विमिंग नहीं कर सकते जब तक पानी में नहीं कूदते। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब ये था कि पानी में दरिया में कूद के निकलना कैसे, तैरना कैसे। कूद तो गए हैं, अब डूब भी रहे हैं, पैसा भी लगा चुके हैं, अकाउंट भी है, नॉलेज भी है, सारा कुछ है, अब क्यों नहीं प्रॉफिट बन रहा। तो फिर जो है ना कुछ अच्छे दोस्त मिले। तो एक इन्वेस्टर्स हब नाम का हमारा एक ग्रुप है, जी उसमें जी। मैं ज्वाइन हुआ। तो वहां कुछ सीनियर्स ऐसे मौजूद थे जो टिप्स से ज्यादा ना डिस्कशन पे बिलीव करते थे कि आप चीजों को डिस्कस करें। एक कंपनी है वो प्रॉफिट करने जा रही है, क्यों करने जा रही है। एक कंपनी है उसकी प्राइस गिरेगी, क्यों गिरेगी। एक कंपनी है वो आने वाले टाइम में एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे दिखा सकती है। एक कंपनी है उसका बिजनेस बेहतर हो रहा है, क्योंकि हम देखते थे कि रोज मटेरियल इंफॉर्मेशन आ रही है। आज जी अल हम्म शहीर कॉर्पोरेशन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फला मुल्क में ये ठीक ठाक गोश्त सप्लाई करेगा। अब मैं हम्म ये देखूं कि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन तो आएगी, लेकिन ये रियलाइज कब होगी। एवीएन को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फला कंपनी में, अब वो मिल गया, हम्म वो चीज मेरे प्रॉफिट में कब आएगी, इन चीजों की नहीं समझ थी। जब इस ग्रुप में आए तो इधर ये चीजें भी समझ आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाले ग्रुप्स थे, ये जो है ना छोड़ना शुरू किए कि यार ये काम बहुत खराब है। गुरुज भी होते थे, मेड में भी होती थी, और 1,000-1,000 रुपये लेके महीने में 30 टिप्स देने वाले भी होते थे। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया यार, ये सारा कुछ है मेरे पास, ये वाले गुरुज भी हैं, वो वाले गुरुज भी हैं, मेड में भी हैं, जो रोज बताती हैं आज मार्केट इस तरफ को जा रही है, आज मार्केट उस तरफ को जा रही है। अब हमें नहीं समझ आ रही कि हमारा पोर्टफोलियो उस तरफ को क्यों नहीं जा रहा जिस तरह मैडम बता रही है। हम्म फिर पता लगा कि ये जो है ना सारी बड़ी गेम होती है, इसमें बहुत प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, माल जमा किया जा रहा होता है, माल चिपकाया जा रहा होता है। तो जब ये सारी चीजें समझ आने लगी तो पता लगा कि अच्छा, तो हम तो बहुत बड़े समंदर में जो है ना शार्क्स के दरमियान में फंसे हुए छोटी छोटी मछलियां हैं। हमारा तो हम्म समझे कि वो 1,000 शेयर है, 2,000 शेयर है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है पूरी मार्केट में, वो गिनती में ही नहीं आता। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के लिए वो जाहिर है 100% वैल्यू रखता है। मेरा पैंतीस हम्म हजार अगर हो गया है, तो मेरे ऊपर तो वो उसने ठीक ठाक 15,000 रुपए का लॉस डाला, और वो परसेंटेज में तो काफी ज्यादा बनता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट हम्म में देखेंगे तो 0.00001% उसका इम्पैक्ट हो। तो ये हम्म चीजें जब सीखते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना डिविडेंड की तरफ कुछ आए। फिर डिविडेंड सीखा कि ये डिविडेंड क्या चीज है, एक्स डेट क्या होती है, बुक लोयर क्या होता है। फिर ये BC-2 बुक लोयर एक्स डेट का आपस का ताल्लुक सीखा। फिर ये जो डिविडेंड फ्री होना है ये क्या है, फिर बोनस शेयर क्या है। मल्टीपल चीजें जो है ना उसमें फिर और खुलने लगी। क्योंकि पहले जो डिस्कशन थी वो उन लोगों से थी जो सिर्फ टिप पे बिलीव करते थे। आज ये बता दो मुझे कि शेयर कैप कौन सा होने लगा। अब कैप तो होता नहीं था, वो कैप से थोड़ा सा करीब से होके वापस आ जाता था, हम कैप के चक्कर में बैठे, हमारा ऑर्डर कैप पे लगा हुआ। तो हाँ वो जो सफर था वो गुजर गया। अब जब नया एक समझे कि उस्तादों वाला सफर शुरू हुआ ना, जिसमें उन्होंने गाइड करना शुरू किया कि ये गलत ट्रैक था, ये रातों रात अमीर होने का ट्रैक नजर आता है लेकिन इसमें कोई होता नहीं है।
तो हम्म। फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर समझ आई कि नहीं यार, ये अगर इसी तरह से करते रहे ना, एक दिन अकाउंट खाली हो जाना तब भी प्रॉफिट नहीं बनने लगा। जी 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 जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। exchange हुआ तो फिर अच्छी चीजों में सिलेक्शन करने के पैरामीटर्स मिले कि ये हम्म सिलेक्शन होती किस बेस पे है, अच्छा स्टॉक क्या है, बुरा स्टॉक क्या है। एक स्टॉक 11 रुपए से 55 रुपए तक चला गया, उसके बावजूद भी वो उस काबिल नहीं है कि उसको रखा जाए। मतलब वो फिर 11 रुपए पे आ जाए कि क्या मैं दोबारा भर लूं, क्या घर जमीन सब कुछ बेच के मैं फिर वही 11 रुपए वाला खरीदूं जो मुझे 55 रुपए तक ले जाएगा। लेकिन समझ आई कि ये इस तरह चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम्स है। इसमें हमने अपने प्रॉफिट को समझना है, अपने गोल्स अपने टारगेट्स कंपाउंडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म रखना है, अपने छोटी प्रॉफिट की गेम करनी है, 2-3 दिन की दिहाड़ी निकालनी है, या पूरा समझे कि एक 20 साल के प्लान पे चलना है। ये चीजें फिर जो है ना खुलने लगी कि अच्छा ये कुछ और है, ये इन्वेस्टमेंट कुछ और है, और ये जो ट्रेड लगा लेना है ये कुछ और है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये ट्रेडिंग का जो सिलसिला है, जैसे आपने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया, तो ट्रेडिंग में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं कि जी, क्योंकि इंसान जो नया आता है, मैं भी आया, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को वक्त के साथ मैच्योरिटी आती है, तो जैसे जैसे आप जो है मार्केट में इन डेप्थ जो है वो काम करना शुरू करते हैं, आपको मार्केट के डायनामिक्स की समझ लगती है, फिर जो है वो आपको रियलाइज होता है कि आपने मिस्टेक्स, तो क्या आपकी बिग मिस्टेक्स कौन सी थी, आपकी बड़ी मिस्टेक्स जो आप यूजुअली करते रहे? क्या आपने टेक्निकल्स पे भी कभी काम किया है या सिर्फ प्योरली फंडामेंटल पे काम करते रहे? बड़ी मिस्टेक जो है वो तो स्क्रीन का एडिक्शन थी। ओके। मैं जब शुरू में अकाउंट खुलवाया था ना, तो इसकी समझे कि लत इतनी लगी हुई थी, क्या कहें कि मुझे इंटरेस्ट इतना था, क्रेज इतना था स्टॉक्स का, कि मैं हर स्टॉक की प्राइस चेंज होते हुए देखना चाहता था। ओके। अब हैस्कोल है तो एक दिन में हैस्कोल अगर 14 रुपए से 16 रुपए तक गया है, तो मैंने हर ट्रेड देखी है, हर बिड पे मेरी नजर है, हर ऑफर पे मेरी नजर, मोबाइल हाथ में सारा दिन। बिल्कुल समझे हम्म सुबह 9:15 पे जो है ना ये प्री ओपन मार्केट शुरू होती थी, और हम्म 9:30 पे वो नोटिफिकेशन आता है कि ये अब खुल गई, और 9:32 पे जाके ट्रेडिंग एक्चुअल स्टार्ट होती थी। मैंने 9:15 से मोबाइल पे जो है ना बैठ जाना। प्री ओपन से आप बैठे होते थे, तो ये तो इसका फिर प्री मसला, इससे इससे यूजुअली मसला क्या आता है? मसला इसमें यही आता है ना कि आप फिर वो अपने असल काम से जो है वो थोड़ा सा हट जाते हैं यूजुअली। असल में देखिए ना, जो ये स्टॉक मार्केट है ना, वो चल रही है, एक न्यूज कमेंट्री है। एक बंदे ने हम्म खरीद लिया, एक बंदे ने बेच लिया, कमेंट्री है ना। वॉल्यूम हम्म आपके सामने नजर आ रहा है, प्राइस चेंज आपके सामने नजर आ रही है। मैंने ना खरीदना है ना बेचना है, सारा दिन स्क्रीन देख के मैं करूंगा क्या? बिल्कुल सही है। मैंने स्टॉक भी गलत सिलेक्ट किया हुआ है, मैं उसको अब सारा दिन बैठा देख रहा हूँ, तो ना वो मेरे देखने से नीचे जाएगा कि मैं उसको खरीद हम्म लूं, ना वो मेरे देखने से ऊपर जाएगा कि वो ऊपर चला गया चलो मैं बेच दूं, और ना ही मेरे देखने से, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती थी कि जब मैंने एक स्टॉक को खरीद लिया ना, हम्म तो अब उसको जाहिर है एक टाइम चाहिए। उसने 16 रुपए के स्टॉक ने अगर जाना है 20 रुपए की प्राइस पे, एक दिन में तो उसका सर्किट ब्रेकर भी उसको अलाउ नहीं करता कि वो 7.5% से ऊपर जाए। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि अब मैंने खरीद लिया तो ये ऊपर जाए, जाता क्यों नहीं है? बस वो जबरदस्ती वाला हिसाब होता था, बैठ के हम्म उसको देखी जा रहे, जा होते जा होते जा। अब वो ऊपर जाते जाते जैसे जैसे नीचे की तरफ आने लगे, तो फिर धड़कन तेज होने लगी, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो है ना सारी गेम चलती थी। फिर दूसरा जो बड़ा सबक मिला कि ट्रेडिंग का जो चस्का होता है ना, अगर ट्रेडिंग आती है तो करें, नहीं आती तो हम्म ना करें। सारा दिन हम्म ट्रेड करके आप हो सकता है कि शाम को अपना कैपिटल भी लॉस करके चले जाए। ये जो एग्जैक्टली। डे ट्रेडिंग, ये बड़ा महारत वाला काम, ये हर हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल, तो आपने इन गलतियों से फिर क्या सीखा खलील के? क्या एनालिसिस आपने सीखे, क्या चीजें सीखी? पहली चीज तो मैंने सीखी कि स्क्रीन आप तब देखें जब आपने कोई बाइंग करनी है। आप एक ओके। चीज में बाइंग करना चाहते हैं, आप देखें हम्म उसका क्या रेट चल रहा है, आप उसका आगे का ट्रेंड देखें, पीछे का ट्रेंड देखें, थोड़ा सा आगे हालात को असेस करें कि हाँ अगर हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ। बाइंग करनी है ना, मैंने आज बाइंग के लिए ही स्क्रीन खोली, तो मैं हम्म उसमें देखूंगा कि हाँ अगर ये हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं या इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो मैं उसका नीचे का ऑर्डर लगा के छोड़ दूं। अगर मुझे लगता है कि मैं ना ऊपर के उस पे मुझे समझ आ रही है ना नीचे के, मैं बस
मार्केट ऑर्डर पे या उस वक्त भी लिमिट ऑर्डर पे 10 पैसे ऊपर नीचे करके जो भी चीज मैंने खरीदनी है खरीदी और उसके बस छोड़ दी। अगर लिमिट पे ही वाकई खरीदना है, चीज को अकोमुलेट करना है, जमा करना है, तो बस वो नीचे ऑर्डर लगा दिया, आएगा तो मिल जाएगा, नहीं आएगा तो ना सही, कल फिर लगा लेंगे। हम्म हम्म लेकिन वो स्क्रीन खोलनी सिर्फ उस पर्पज के लिए है। दूसरी चीज जो इनसे सबक सीखी ना, वो ये थी कि ट्रेडिंग जो है ना, वो कभी भी आपको डे ट्रेडिंग तब तक नहीं फायदा दे सकती जब आपको टेक्निकल आते नहीं है। और टेक्निकल में भी आप ट्रेड लगा के जब तक स्टॉप लॉस नहीं डिफाइन करते ना अपना, और उसको हम्म स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ अपने दीन ईमान की तरह फॉलो नहीं ना करते कि भाई ये स्टॉप लॉस लगा लिए तो इस पे एग्जिट लेना है, तो फिर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज अगर आप नहीं करते ना, तो फिर आप बहुत नुकसान कर सकते हैं, बहुत। आपने 2 रुपए के हम्म मुनाफे के लिए एक खरीदा है और वो आपको 4 रुपए का नुकसान दे चुकी है, अब तक आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इसमें से एग्जिट लूं कि इसमें बैठा रहूं, और वो 4 रुपए जो हम्म है बढ़ते 10 रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये जो हम्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, ये बंदे को फिर बड़ी भारी पड़ती है। बड़े बड़े लोग देखे, इवन मैं खुद GHNI को मैंने 333 रुपए से लेकर तकरीबन 180 रुपए तक होल्ड किया था। मेरी अमाउंट हाफ हो गई, वहां जाके मैंने इसको हम्म सेल कर दिया, वहां फिर नीचे आया था, 90-80 रुपए तक आया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं उसको वहीं कहीं 30 रुपए का 20 रुपए का लॉस करके बेच देता, वो शायद मुझे 180 रुपए तक घसीट के चला था। जी जी, ये बैड डिसीजन जो आपकी ट्रेड में हुआ उसको आप बता रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका गुड भी पूछूंगा, अभी आप कंप्लीट करें इसको। तो ये जो सारे लेसन थे ना, इससे एक चीज तो मतलब क्लियर हो गया ना, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की ना आपने। रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। दूसरा ये था कि अगर ट्रेडिंग आती है तो करो भाई, नहीं आती ना करो। हम्म ट्रेडिंग करके अमीर अच्छा, तो कोई होने नहीं गुड, लगे। जी जी, अच्छा गुड कोई बताएं कि गुड की ट्रेड कोई, या गुड इवन इन्वेस्टमेंट भी कोई इस तरह का कोई एग्जांपल बना आपकी जिंदगी में, इस ट्रेडिंग जर्नी में, कि जो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे गया। मैंने, हमारे एक दोस्त हैं हारून भाई, हारून रशीद जी उनका जी नाम है। उन्होंने जी जी। जिंदगी में बड़ा अच्छा गाइड किया मुझे कि अपना CDC अकाउंट जरूर खुलवाओ। मैंने CDC हम्म अकाउंट खुलवा दिया। अब मेरा जो पोर्टफोलियो था ना, वो बहुत छोटा था, कोई 20,000 रुपए का मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो था। अब उसमें मैंने खरीद लिए NPL, SPWL, 500-500 शेयर आने थे। जी तो वो 8-8 हजार की वैल्यू थी उनकी। अब मैंने खरीद तो लिए, अब इनको ब्रोकर को ये कहना कि भाई ये 500-500 शेयर, 16,000 रुपए के शेयर तुझे मेरे उसमें CDC में ट्रांसफर कर हो गए। अब क्या करें जी, पड़े रहे हैं। अब ये CDC जो है वो जाहिर है लॉकर, बैंक लॉकर की तरह चीज है, तो वो मेरे शेयर्स उसमें पड़े हुए हैं। अब मुझे भी टेंशन नहीं है, रोज स्क्रीन के सामने नहीं आ रहा। लेकिन एक टाइम आया जब NPL में जो है ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनने लगा था, और NPL की उसमें प्राइस कितने बहुत लो, परसेंट? 16 रुपए की उसकी प्राइस थी। और इसमें जो आने वाली एक रैली थी ना, वो तकरीबन 20-22 रुपए तक इसको ले जाती, तो 30 से 35% का मुनाफा होने लगा था इसमें। और अच्छा। SPWL में जो है ना वो डिविडेंड वगैरह मिल गए। अब इसमें कोई जूस अभी उस वक्त उस क्वार्टर में नहीं रहा था, तो मुझे हम्म हारून भाई ने कहा कि इसको आप वापस लें, वहां से ट्रांसफर करें ब्रोकर अकाउंट में, इसको सेल करें और इसको इसमें NPL में स्विच करें, SPWL को। तो मैंने उनसे एक बात कही कि मैं सर आप देखें तो सही, मेरा ये 8,000 रुपये टोटल है, इनको मैं निकाल के इधर सेल करता हूँ, सेल करने के बाद मैं उससे NPL खरीदता हूँ, कितना को मुनाफा हो जाए, कितना को फर्क पड़ेगा। उन्होंने एक लेसन दिया मुझे, कहते यार लाइफ लेसन है तुम्हारे लिए, अगर तुम 500 शेयर्स पे भी डिसीजन टेकिंग नहीं ना सीखोगे, तो तुम्हारे पास 50 लाख शेयर भी पड़ा होगा ना, तुम डिसीजन नहीं कर पाओगे। अभी 500 पे डिसीजन टेकिंग करोगे तो फैसला सही होगा या गलत होगा, कोई रिजल्ट तो आएगा ना, तुम्हें पता तो लगेगा हाँ फैसला ठीक था, यहाँ फैसला गलत था, आइंदा इस चीज को नहीं करना। तो वो मैंने क्या किया कि उसको बेचा, SPWL को। डिफरेंस अमाउंट से मैंने खरीदा MEBL, मिजान बैंक। और वो मिजान बैंक जो है तकरीबन 100 रुपए की प्राइस पे था, और NPL जो है वो था तकरीबन 16 रुपए पे। मैंने 500 NPL खरीद लिया, क्योंकि 500 ये बेचा था ना SPWL, 18-19 रुपए की प्राइस थी। तो जो डिफरेंस हम्म अमाउंट थे ना, 15 MEBL आ गए मेरे मिजान बैंक के शेयर्स। वो मैंने 100 रुपए के खरीद के ना, वो मैंने CDC में ऐसे डाल दिए कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा तो मुफ्त में आ गया ना। मेरे तो SPWL पड़े थे, मैंने वो निकाले, बेचे, स्विच किया NPL में। अब NPL जो है वो 20-22 तक चला गया उन दिनों में। तो वो उसकी कोई अनाउंसमेंट आनी थी, उसने कोई डिविडेंड देना शुरू करना था, उसने पहले लोन्स पे ऑफ किए थे, छोटा सा इसने डिविडेंड दिया, तो वो भी मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। इधर से ये MEBL जो है ना मैंने उठा के फेंक दिया, और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ये लेके रखा हो।
अब आज मैं अगर अपना अकाउंट खोलता हूँ ना सीडीसी का, तो उसमें कुल 15 शेयर यही पड़े हुए हैं। माशाल्लाह, और आज जबरदस्त। हम प्राइस देखते हैं तो ये मेरे ख्याल है कोई 192 रुपए की प्राइस पे पहुंचा हुआ है एमईबीएल। हम्म। मेरा वो 100 रुपए जबरदस्त। का जो डबल हो चुका है। लेकिन मेरा समझे कि वो एक ऐसा डिसीजन था जो उस्ताद ने कहा कि डिसीजन टेकिंग करो। उस डिफरेंस अमाउंट से वो जो 15 एमईबीएल आए थे वो तो बचे होंगे, बाकी पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन वो चीज थी जो बच गई, और मुझे आज तक वो जब भी देखता हूँ याद आता है, उस पर डिविडेंड आता है तो वो मुझे आता है अभी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं खलील भाई कि आपने काफ़ी ये जर्नी देखी, सीखे सिखाए, आपने वो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में टुडे खाए, तो फिर आप अब स्टॉक मार्केट को क्या समझते हैं? अब आपका पर्सपेक्टिव जो है वो स्टॉक मार्केट, इतना कुछ सीखने के बाद, इतना चीज़ें झेलने के बाद, आप क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है? क्या इसमें लोगों को काम करना चाहिए? बिल्कुल जी, काम तो करना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपनी आजादी के साथ। हम्म। अपनी आजादी से मेरी मुराद ये है कि लोग बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, साल बाद उनको मुनाफा मिलता है या महीने बाद मिलता है। लोग प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, वो 6 साल की किस्तें करवाते हैं, उनको 6 साल बाद अलॉटमेंट मिलती है। छह पंद्रह साल पंद्रह बाद बीस बीस प्लॉट नहीं मिलता? प्लॉट नहीं मिलता। लेकिन 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख डीएचए के प्लॉट्स में, बहरिया के प्लॉट्स में 80 लाख, 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर वही हम्म। चीज आप कंपैरिजन करें कि यहाँ पर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है तकरीबन 20% है, 22% है, 25% है, उनमें डिविडेंड यील्ड भी है। और कई बार कैपिटल गेन का चांस भी मिल जाता है कि आपको 1.5-2 साल का डिविडेंड जो है ना वो एक ट्रेड में मिल जाता है, और वो शेयर आपको मजे की बात वापस उसी प्राइस पे भी मिल जाता है। ई फंड को देख लें, ई फंड पिछले दिनों में 60 रुपए का हुआ करता था। ठीक है, अब बिल्कुल आज इस वक्त आज उसकी जो है 140 रुपए से ऊपर प्राइस है। हबको 60 का बिल्कुल होता था, आज 120 रुपए पे है। मिजान बैंक 80 का होता था, आज जो है माशाल्लाह पौने 200 रुपए का हुआ हुआ है। ठीक है, पाइनियर बिल्कुल सीमेंट 40 का होता था, आज 140 का है। तो मतलब ये है कि वो पिछली हिस्ट्री तो चेंज नहीं ना कर सकते, तो वो हिस्ट्री में तो बिल्कुल वो सारे डॉक्यूमेंटेड चीजों के प्राइस पैटर्न जो है वो तो पड़े हुए हैं। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट को आप अपनी इंश्योरेंस समझें, लेकिन ये समझें कि जो इंश्योरेंस वाला आपसे पैसे लेके, आपसे प्रीमियम लेके कर रहा है ना, वो काम आप हम्म। खुद करें। वो जो आप प्लॉट में 35 लाख रुपए लगा सकते हैं और उसने भी आपको 10 साल के लेकिन बाद खाली प्राइस से लेकिन खलील भाई, इसमें मसला ये है ना, लोगों को समझ नहीं आती स्टॉक मार्केट की, तो वो कैसे पहले तो आएंगे, सारा पैसा साड़ देंगे इधर, जुए पे लग जाएंगे। और उसके बाद अगर पैसा साड़, जब वो अकल आएगी तो पैसा नहीं होगा उस वक्त। तो ये भी मसाइल हैं, ये भी चीजें जो है वो थोड़ा सा, ये तो मतलब ये है कि तालीम लेके आए, हमारा मकसद ये है कि जब भी आप इसमें आएंगे, एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करके, अपने आप को तालीम याफ्ता करके फाइनेंशियली, तो उसके बाद आप फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। अदरवाइज तो जो रियल कैपिटल है उसको आप जला देंगे। मतलब आपने करोड़ रुपए का सपोज आपने पोर्टफोलियो बनाना, आप उस करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो के लिए 1 लाख लगाने के लिए तैयार नहीं होते अपने आप पे। ठीक है ना कि ये आप। ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ा अलमिया है। किसी को हम कहें ना कि आपको मैं पैसे बनाने का तरीका बता सकता हूँ, हम्म। आप मुझसे तरीका जानने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उससे आप पैसे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आप कुछ खर्च करने का, अभी हम जितनी भी कंपनी की रिपोर्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज होती है रेवेन्यू और दूसरी चीज होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ हम्म। सेल्स क्या चीज है? अब एक हम्म। कंपनी है वो सेल्स कर रही है, उसकी सेल्स मंथली ड्रॉप होना शुरू हो गई है। अब वो ड्रॉप होने को कवर कैसे कर रहा है भाई? कोई कंपेटिटर आया उसका मार्केट में, अगर कंपेटिटर आया है तो उसको मैंने कैसे कैटर करना है? मार्केटिंग करूं अपनी। लोगों का, हम्म। मेरे ब्रांड का जो नाम है लोगों के जहनों से गायब हो रहा है। जब वो गायब हो रहा है तो मैं कुछ ऐसा करूं ना कि वो बार बार उनको नजर आए, हाँ भाई ये। अब आजकल नोकिया मोबाइल आप देखिए कोई नहीं खरीदता, क्यों? हम्म। ना वो फीचर्स नहीं है जो अप टू डेट लोगों की नीड है। लेकिन आजकल भी अगर किसी बंदे से पूछेंगे कि कभी जिंदगी में नोकिया फोन रखा है, तो उसकी जो नोकिया के साथ मेमोरी होगी ना वो बड़ी मेमोरेबल होगी कि यार बड़ा मजबूत, हम्म। पायदार और बेहतरीन मोबाइल था। लेकिन आज वो अगर नहीं है तो जाहिर है उसने अपने ऊपर काम नहीं किया। तो ये हमारे लोग जो 1 करोड़ रुपया लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, ये यही काम करने आते हैं कि मैं मार्केटिंग पे भी खर्च हम्म। ना करूं, मैं हाँ कॉस्ट ऑफ मतलब सेल्स। यार, करोड़ रुपए में 1%, 1% आप अपने ऊपर लगाए ना, अपनी वो मतलब ये है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ की पॉलिसी के तहत आप अपने उसमें करें। उसमें आप हाई लेवल के अच्छे जो है, जो मतलब अथेंटिक इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके साथ बैठें, चीज़ों को समझें, क्योंकि ये तालीम जब तक, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज में तो दी नहीं जाती।
फाइनेंशियल लिटरेसी तो हमारे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया में हमारा जो स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसमें कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात नहीं होती। ठीक है ना? वो सारा जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है ये हमें खुद से सीखना पड़ता है। करके, खुद से हम्म। एक्सप्लोर करके, चीज़ों को अपना टाइम स्पेंड करके, आप मतलब ये पैसा भी ना स्पेंड करें, आप टाइम स्पेंड कर लेना। आप किताबें पढ़ लें बिल्कुल, अच्छी, आप इसकी यूट्यूब पे कीमत वीडियोस देख टाइम लें। टाइम लगा लिया, पैसा लगा ले। हाँ, एक चीज़ है ना, या तो आप खुद से एक्सप्लोर कर लें या एक ऐसा बंदा जिसने एक्सप्लोर किया हुआ है उसके साथ जुड़ जाएँ। वो आपको सारी एक्सप्लोर की हुई चीज़ें शॉर्टर टर्म में बता देगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएँगे। तो बात यही है कि हमारा भी जो मुनाफ़ा इन्वेस्टमेंट्स का ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये लिटरेसी के ऊपर काम कर रहा है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक नहीं होगी, तब तक आप स्टॉक या किसी भी मनी मार्केट में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में, इंश्योरेंस में, ठीक है जी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में, मतलब सॉरी, बैंकिंग डिपॉजिट्स में, मतलब आज हम हर जगह से फाइनेंस की दुनिया से जुड़े हुए हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर चीज़ पूरी दुनिया, मतलब पूरी हमारे जो है रोज़मर्रा के कामों में हमारा जो है वो वास्ता पड़ता है इसके साथ, फाइनेंस के साथ। तो जब तक इसको समझेंगे नहीं, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, हम अच्छे तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। हमने एक गलत तरीके से जो है वो ज़िंदगी अगर सपोज़ स्पेंड की है, हम वही गलत तरीके की जो अपनी मतलब बगैर फाइनेंशियल प्लानिंग वाली जो लाइफ़ हमने स्पेंड की है, हम वही अपने बच्चों पे कर रहे होंगे। तो हमें खुद भी एजुकेट होना चाहिए और अपने बच्चों को भी आगे करना चाहिए इसमें एजुकेट। तो आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपने काफ़ी टाइम भी दिया खलील भाई, 40 मिनट का तकरीबन हो गया ये इंटरव्यू। तो ये कोशिश हम करते हैं आपके साथ और भी 1-2 जो है वो इंटरव्यूज़ अरेंज करेंगे, जिसमें ये है कि हम मज़ीद आपकी जर्नी को समझेंगे। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यूज़ करें, जो कि बहुत अच्छे-अच्छे जो है वो आपके मुताबिक जो है वो फाइनेंशियल गुरुज़ हैं और जो छुपे हुए हैं, हिडन जेम्स हैं, जिनका पता नहीं है कुछ भी। तो उसके हवाले से जो है आप मतलब इंशाल्लाह आपसे जो है वो पूछेंगे। तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में आपसे जो है वो मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर, ज़रूर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह।